हेलो मेरे स्वर साधना कराओके ग्रुप में सभी मेंबर्स, लवर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं 11वां एपिसोड रिलीज करने जा रहा हूँ। इस 11वें एपिसोड की खासियत ये है कि हमारा फिल्म का प्रवास जो चालू हुआ, जो शुरू हुआ, वो ब्लैक एंड वाइट से लेकर कलर तक आ गया। कलर में भी आस्ते आस्ते चेंजेस होते रहे और आज की फिल्मों में तो DI मीन्स डिजिटली इमेज को कैसे चेंज करते हैं उससे बहुत ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए आज की फिल्में क्लासिक दिखती है। जो सीनरी है, जो झरने, पहाड़ ऐसे लगते हैं कि रियल हम लोग उधर है। तो ये बहुत सारे आस्ते आस्ते चेंजेस होते गए, लेकिन प्रवास तो ब्लैक एंड वाइट से शुरू हुआ था। तो आज की थीम है ब्लैक एंड वाइट से लेके कलर तक। यानी आज का पहला ब्लैक एंड वाइट जमाने का गाना है 1962 में बनी हुई विजय भट्ट निर्मित और दिग्दर्शित फिल्म हरियाली और रास्ता का। बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। मनोज कुमार, माला सिन्हा की अदाकारी, शंकर जयकिशन का संगीत। शंकर जयकिशन की हमारी थीम ही है, तो 6 गाने पूरे शंकर जयकिशन के संगीत के ऊपर आधारित है। तो शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र ने लिखा हुआ ये गाना जो हमारे सिंगर्स गा रहे हैं, वो पूरा जो शूटिंग हुआ था, इस फिल्म का जो पूरा शूटिंग हुआ था ना, वो दार्जिलिंग में हुआ था। अब दार्जिलिंग बोलेंगे तो मीन्स दार्जिलिंग तो ऐसा नेचर के लिए इतना खूबसूरत और प्रसिद्ध है कि लोग जाते हैं देखने के लिए। हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट था तो उसमें वो नज़ारा दिखेगा नहीं, लेकिन तो भी हम लोग उसका आनंद लुत्फ उठा सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट का ये जो गाना है पूरा दार्जिलिंग में शूट किया हुआ है, जिसमें एक मिनी टॉय ट्रेन भी दिखती है। तो देखिए हमारे सिंगर्स प्रदीप जी और ममता दोनों ने ये गाना गाया है। वो कैसे है देख लीजिए।
कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। अब हम लोग ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्म के लिए आते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये फिल्म जो बनी थी वो भी 1962 में ही बनी थी। अब वो 1962 में हरियाली और रास्ता ब्लैक एंड वाइट, और ये 1962 में प्रोफेसर जो कलर फिल्म थी। तो हर एक के प्रोड्यूसर के ऊपर रहता है, किसी को कलर बनानी थी तो कलर बनाया, किसी को ब्लैक एंड वाइट ही रखनी थी तो खर्चे के हिसाब से वो लोग एडजस्ट करते थे। लेकिन प्रोफेसर का ये जो फिल्म का गाना है बहुत ही खूबसूरत है। मिस सुपर डुपर हिट फिल्म थी। शम्मी जी तो उस टाइम के बहुत टॉप के एकदम हीरो थे और उनकी हर एक फिल्म सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली होती ही थी। तो शम्मी कपूर और कल्पना की जोड़ी की ये फिल्म लेक टंडन ने डायरेक्ट किया था। अभी वो फिल्म देखते हुए आपको पता लगेगा कि नज़ारा में वो जो सीनरी है वो सेम उधर की है। जो पहला गाना देखा हरियाली और रास्ता, ये भी गाना उधर का ही है, दार्जिलिंग का ही है। और उसमें भी वो मिनी टॉय ट्रेन है। तो देख लीजिए शम्मी कपूर और कल्पना के साथ मिनी टॉय ट्रेन के साथ दार्जिलिंग का ये कलरफुल नज़ारा, एकदम बढ़िया सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और शंकर जयकिशन को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। और नॉमिनेशन कैटेगरी में 4 थे, जिसमें शम्मी जी थे। फिर उनको अवार्ड तो मिला नहीं, लेकिन उनको बाद में ब्रह्मचारी फिल्म में उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो देख लीजिए, कलरफुल लोकेशन, कलरफुल गाना, हमारे सिंगर्स यानी मैं खुद सुभाष और मेरे साथ मीनाक्षी जी। देखिए गाना।
आसमां लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। प्यार की राहों में प्यारा सफर हमको भी जाए तो क्या है फिकर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कमाल की बात है, देखिए ये भी फिल्म जो बनी थी वो 1962 में ही बनी थी, लेकिन ब्लैक एंड वाइट। अभी फिर से ब्लैक एंड वाइट, एक ब्लैक एंड वाइट एक कलर, एक ब्लैक एंड वाइट एक कलर, ऐसा दौर ये चलता रहेगा। तो ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म कृष्ण धवल, यानी जो बोलते थे कृष्ण धवल फिल्म, उस टाइम कृष्ण धवल बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म, तो उसमें ये थी फिल्म असली नकली। अब असली नकली में ऋषिकेश मुखर्जी ने ये डायरेक्ट किया था और बहुत ही खूबसूरत और धमाल कॉमेडी फिल्म थी थोड़ी सी, और मज़ा था इसमें, और शंकर जयकिशन का संगीत ही था, और हसरत जयपुरी के गीत के ऊपर ये गाना देव आनंद साहब और साधना ने गाया हुआ था। तो ये गाना हमारे सिंगर सुंदर जी और निर्मला जी गा रहे हैं। देख लीजिए, एक बात ज़रूर मैं बताता हूँ कि रुशिदा ने ये गाना तुझे जीवन के डोर में बांध लिया रे, ये उन्होंने गुड्डी में भी दिखाया था, जो जया जी के सपनों में, मिस गुड्डी के रोल के सपनों में वो गाना गाते हुए दिखाया था। तो देखिए,
अब फिर से मैं पेश करने जा रहा हूँ कलरफुल सॉन्ग। वो थोड़ा सा अभी आगे जाते हैं यानी 1962 के 3 गाने देखे, अब 1965 में आते हैं जो कलरफुल सॉन्ग है। कलरफुल फिल्म थी, फिल्म का नाम था गुमनाम। एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार और नंदा ने काम किया था। बहुत ही ये भी हर फिल्म में उस टाइम सुपर डुपर थी, इस हर एक फिल्म सुपर डुपर थी। और उसके गाने शंकर जयकिशन का संगीत बोलेगा तो गाने तो बहुत ही अच्छे रहते थे और उनके गाने तो बहुत सुपर हिट होते थे। तो इसका हम लोग आगे जाके अभी देखते हैं कि ये जो गाना है उसमें बैकग्राउंड में नाइट भी है, लेकिन उस समय मीन्स 1965 मीन्स 1964 के दरमियान शूटिंग जो होती थी वो आउटडोर शूटिंग डे में ज़्यादा होती थी। नाइट में वो क्या करते थे, वो क्रिएट करते थे, वो सब हवेली होगी तो हवेली सेट बनाते थे, या तो झरने पहाड़ ये सब पूरा सेट बनता था। बड़े बड़े स्टूडियोज़ रहते थे, नटराज स्टूडियो, आरके स्टूडियो, ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज़ रहते थे, उसमें ये सेट लगाते थे और सेट के अंदर पूरा नाइट फिल्म में लाइटिंग वेटिंग वैसे करके वो लोग गाना गाते थे। लेकिन पर्दे पे ऐसे दिखता था कि एक्चुअल वो पहाड़ है, एक्चुअल वो बड़े बड़े पेड़ है, लेकिन वो बड़े बड़े पेड़ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते थे, लेकिन वो असली लगते थे। तो देखिए एक थोड़ा सा अलग हिस्ट्री में बता रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन वो भी आपको मज़ा आएगा क्योंकि उस ज़माने में शूटिंग नाइट शूटिंग के बहुत तकलीफ थी। आजकल का तो नाइट शूटिंग कभी भी किधर भी करते हैं, रोड पे भी करते हैं। उस टाइम रोड पे भी नहीं शूटिंग करते थे, नाइट शूटिंग होती थी। तो नाइट शूटिंग हमेशा स्टूडियो में करते थे सेट लगाकर। तो ये देखिए गुमनाम का गाना, ये गाना मनोज कुमार और नंदा के ऊपर है और हमारे सिंगर्स यानी पुष्कला जी और मुकेश जी ने ये गाया है। कलरफुल सॉन्ग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखिए।
खुशी था मुझे महंगा, था मुझे महंगा, लहराए दिल की लहर, जाने जबन तुला बदन पहलू में आ जाओ। ओ मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। पानी जो हम पर गिरे, ये बात तुम्हें लगे, पानी जो हम पर गिरे, ये बात तुम्हें लगे, तुमको मगर क्या सुना, तुमको मगर क्या सुना, किसी और से ओ मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। जाने चमन तुला बदन पहलू में आ जाओ। ठंडी हवा जब चली, कंपे दिल का दिया, ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। जाने चमन तुला बदन पहलू में आ जाओ। ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। जाने चमन तुला बदन पहलू में आ जाओ। तो कलरफुल से लेके फिर से ब्लैक एंड वाइट की ओर हम लोग जाते हैं। ये जो फिल्म बनी थी 1959 में बनी थी, फिल्म थी अनारी। रुशिदा के निर्देशन से बनी कॉमेडी फिल्म ये भी थी। राज कपूर नुदन, फिर से शंकर जयकिशन का संगीत, सुमधुर संगीत, उसका उनका तो मज़ा कुछ और ही है। रुशिदा ने राज कपूर जी के साथ बहुत फिल्में बनाई थी और उनको आनंद फिल्म उस समय करनी थी राज कपूर के साथ, लेकिन बनी नहीं। और बाद में उन्होंने राजेश खन्ना को लेकर वो फिल्म बनाई है और वो भी सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी। राजेश खन्ना का तो एकदम पिक पीरियड था और राजेश खन्ना तो ऐसे फिल्म, ऐसे रोल में बहुत ही माहिर था। अनारी में बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे उस फिल्म के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे, जिसमें से राज कपूर को खुद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ललिता पवार, बेस्ट गीतकार शैलेंद्र जी और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मुकेश जी। 5 फिल्म फेयर अवार्ड
और सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल अनारी फिल्म के लिए मिला। तो देखिए अनारी फिल्म्स का ये गाना हमारे सिंगर्स गा रहे हैं हिरेन जी और ललिता। ब्लैक एंड वाइट गाना, ब्लैक एंड वाइट फिल्म। देखी नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीढ़ी से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। देखी नजर से कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से चांद है या कोई जादूगर है, या मधुबनी ये तुम्हारी नजर का असर है। हमको चले चांद है या कोई जादूगर है, या मधुबनी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से आज है इतने कुछ चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं कैसे इशारे। क्या देखते आज है इतने कुछ चांद तारे। और आज का आखिरी गाना फिर से 1962 से हम लोगों ने शुरुआत की
और हम लोग समाप्त भी 1962 में बनी फिल्म के ऊपर कर रहे हैं। फिल्म का नाम था दिल तेरा दीवाना। फिर से शम्मी जी, लेकिन अब उनके साथ है माला सिन्हा जी। अभी ये भी कॉमेडी फिल्म थी, उसमें शम्मी जी का बहुत ही अलग किरदार था प्रोफेसर का। और ये लेकिन रुशिदा की जो कॉमेडी फिल्म होती थी वो उसका एक क्लास कॉमेडी वाला फिल्म दर्जा था, और ये कॉमेडी नॉर्मल कॉमेडी लोगों के लिए जैसी होती है वैसे फिल्म। अब ये 1962 में जो बनी थी फिल्म शम्मी कपूर की, पहली शम्मी कपूर की 1962 वाली कलर फिल्म थी, लेकिन अभी ये जो थी फिल्म वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। लेकिन ब्लैक एंड वाइट फिल्म होने के बावजूद अभी के प्रोसेसिंग जो आजकल होती है ना, वो उसमें वो कलर्स करते हैं जो DI में, जैसे कि मैंने बोला था कि DI वगैरह करते हैं। तो आजकल ये बहुत सारे पुरानी फिल्में जो ब्लैक एंड वाइट है वो कलर में करके आती है। तो ये जो फिल्म है दिल तेरा दीवाना, ये भी उसके शायद गाने सिर्फ कलर में किए हुए हैं। तो अभी मैं जो पेश करने जा रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन वो जो गाना है वो आपको कलर में दिखेगा। तो ये अलग तरीका, अलग मज़ा कुछ और है। जो ब्लैक एंड वाइट गाना अब कलर में कैसे दिखेगा वो देख लीजिए। और इसमें हमारे सिंगर्स गा रहे हैं विजय जी और रश्मि जी। तो देखिए, आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत न तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे खर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। दिल की लगन हो सच्ची, फिर क्यों न रंग लाए, मेरे ते तुम सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो
मेरी जिंदगी मेरी वफा को अब तो तुम आजमान छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आके चुरा न छोड़ो। मुझको बनाए अपना, बातें बनाना छोड़ो। मैं कदम की तुम्हारी, लेकिन कथा न छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी। तो भाइयों और बहनों, कैसा लगा आज का ये ब्लैक एंड वाइट से लेके कलरफुल सिनेमा तक का प्रवास। थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी मज़ा, गाने भी बहुत अच्छे थे और जो एक अलग रूप दिखता है ना ब्लैक एंड वाइट से कलर होने का, वो कुछ और ही मज़ा है। तो ऐसे ही आगे शोज़ हम लोग करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।